प्रदेश के बाईपोल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर की सीट हार गई और भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से चुनाव जीत गई और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा भी है। लेकिन आपको मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएँगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने ही गढ़ में चुनाव हार गई और भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई जहाँ पर समाजवादी पार्टी किसी से भी कमज़ोर नहीं थी, हालाँकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। और ऐसे कई जिले हैं, कई सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती थी, जिसे समाजवादी पार्टी को हराया नहीं जा सकता था। जहाँ तक कि बसपा भी और कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर जल्द हरा नहीं पाई, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया। जैसे आजमगढ़, आजमगढ़ में भी बाईपोल इलेक्शन जब हुए थे, तब समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया था और वहाँ पर धर्मेंद्र यादव और निरहुआ की बाईपोल इलेक्शन में आमने-सामने की टक्कर हुई, तब भी समाजवादी पार्टी हार गई। और ऐसा ही मिल्कीपुर में भी हुआ, ऐसा ही संभल में भी हुआ और ऐसा ही रामपुर में भी हुआ। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है सीट और रामपुर में भी समाजवादी पार्टी को हराना लोग नामुमकिन समझते थे। वहाँ पर भी बाईपोल इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग, ये 2 ऐसे पहलू हैं जो समाजवादी पार्टी को हराने में पूरी मदद करते हैं। अब सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट भी नहीं डालने दिया गया। ऐसा ही मिल्कीपुर में हुआ। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के लगभग 50,000 यादव वोट हैं, वहीं 50,000 से ज़्यादा पारसी वोट हैं, जो कि मिलकर 1 लाख वोट बन जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को 50,000 वोट भी नहीं मिले, ये सोचने वाली बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले, इसको क्या कहें? अगर समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी का वोटर नाराज था, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट कहाँ से मिला? और अगर समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, तो समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी और पारसी समाज और यादव समाज को मिला लिया जाए और मुस्लिम समाज को मिला लिया जाए, तो 1 लाख से ज़्यादा ये वोट हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को महज़ 25,000 वोट मिले और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा। आखिर बाईपोल इलेक्शन में ऐसा क्यों हो जाता है कि समाजवादी पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी बाईपोल इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है? इसके पीछे कई रीज़न हैं, जैसे कि चुनाव आयोग की सुस्ती, फर्जी वोटिंग और पुलिस प्रशासन का रवैया। पुलिस प्रशासन के रवैया पर हमेशा से सवाल उठते रहे और इसी सवाल का जवाब ढूँढने के लिए हमने एक और सर्वे किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वोटरों का वोट नहीं डालने दिया गया। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के जो यादव वोट थे, वो भी नहीं पड़े। मुस्लिम और पारसी वोट भी नहीं पड़ पाए और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को मात्र 25,000 वोट मिला और ये वोट समाजवादी पार्टी को 25,000 भी बड़ी मुश्किल में मिल पाया है। क्योंकि 25,000 वोट पड़ने में भी समाजवादी पार्टी के वोटरों को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। अब सूत्रों की माने तो सब वोटिंग के दिन समाजवादी पार्टी के जो गढ़ कहे जाते थे, वहाँ पर भारी पुलिस प्रशासन लगा दिया गया था। कुछ लोकल लोगों की रिपोर्ट माने, कुछ लोग लोकल लोगों की बात माने तो समाजवादी पार्टी के जहाँ-जहाँ पर वोटर्स थे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें प्रभावित किया गया। जहाँ तक कि जहाँ फर्जी वोटिंग हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारी, पीठासीन अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बल्कि वोट डालने के लिए और लोगों को बुला रहे थे। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर, आजमगढ़, संभल और रामपुर जैसे उपचुनाव हार गई।
अब आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताना। और ये वीडियो भी मैंने साथ में लगाई है जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसने 6 फर्जी वोट डाले। भाजपा का झंडा पहने आए हो मरे। भाजपा भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? हाँ राम भोर पांडे। हाँ हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। हाँ कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज? हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं डाले हैं।